दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन भले ही रूस लौट चुके हों, लेकिन इस यात्रा का आफ्टर शॉक अभी भी वाशिंगटन और बीजिंग के गलियारों में गूंज रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक चौंक गए हैं, चाइनीज मीडिया घबरा भी रहा है और खुश भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी पुतिन मीटिंग के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो भारत आने वाले 20 सालों का भू राजनीतिक मानचित्र बदल देगा? वीडियो के साथ अंत तक रहिएगा। आप भारत की कूटनीति की ऐसी चालें समझेंगे जो शायद दुनिया अभी नहीं समझ पा रही। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। पुतिन भारत आए, मगर दुनिया जो देखना चाहती थी वह हुआ ही नहीं। ना S-57 फाइटर जेट की कोई डील, ना S-500, ना S-400 का कोई नया फेस, ना न्यूक्लियर सबमरीन, ना RLOS मिलिट्री बेस एग्रीमेंट की कोई बड़ी घोषणा। और बस यही देखकर चीन और अमेरिका दोनों खुश भी हुए और हैरान भी। चाइना को डर था कि रूस भारत को नए हथियार दे देगा। अमेरिका को डर था कि भारत रूस का रिश्ता फिर से 1970 जैसा हो जाएगा। पर दोनों को चैन तब आया जब भारत ने एक भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस डील साइन नहीं की। तो सवाल यहां ये उठता है, आखिर भारत कर क्या रहा है और इस खामोशी के पीछे असली खेल क्या है? अब आइए उन फैक्ट्स पर जो दुनिया के बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल सेंटर पढ़ और समझ रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, चाइनीज मीडिया की आधिकारिक लाइन क्या कह रही है? पुतिन भारत को चीन के और करीब ला सकते हैं। चाइना बार बार RIC यानी रशिया, इंडिया और चाइना समिट की बात उठा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि तीनों देश एक साथ आकर अमेरिका को कड़ा संदेश देंगे। फैक्ट नंबर 2, पुतिन यात्रा दौरान कोई भी बड़ी डिफेंस डील नहीं। रूसी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं इस विजिट दौरान असल में हथियारों की खरीद पर कुछ भी नहीं हुआ। यानी भारत ने रूस से सिर्फ फोटो ही नहीं खींच पाई, बल्कि दुनिया को एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेजा। इंडिया इज न्यूट्रल, बैलेंस्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल। फैक्ट नंबर 3, यूनाइटेड स्टेट्स मीडिया इज इन पैनिक मोड। ब्लूमबर्ग ने लिखा, इंडियाज अनशेकेबल पार्टनरशिप विद रशिया इज नाउ फ्रेइंग। मतलब अमेरिका एक तरफ खुश भी है कि डील नहीं हुई और दूसरी ओर परेशान भी कि भारत किस तरफ झुकने वाला है यह स्पष्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 4, यूक्रेनियन विश्लेषण। यूक्रेन के टॉप जियोपॉलिटिकल थिंकर ट्रास का स्टेटमेंट देखिए। भारत ने पुतिन का इस्तेमाल खुद की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए किया। ट्रास के अनुसार भारत लंबे समय से अमेरिका से अधिक लाभ देखता है और रूस को एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज की तरह रखता है। फैक्ट नंबर 5, रूस की मजबूरी और भारत की ताकत। रूस पहली बार खुलकर टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार दिख रहा है। रॉकेट पार्ट्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और जहां तक कि न्यूक्लियर सबमरीन की भी चर्चा। यूक्रेन कह रहा है रूस बेहद कमजोर स्थिति में है और भारत इसका फायदा उठा रहा है। फैक्ट नंबर 6, इंडियाज रियल बेनिफिट इज चीप ऑयल। भारत रूस से दुनिया का सबसे सस्ता तेल खरीद रहा है और हर साल अरबों डॉलर बचा रहा है। फैक्ट नंबर 7, रशिया इंडिया ट्रेड डेफिसिट। रूस के पास अरबों रुपए पड़े हैं और अब वह भारत से फार्मा, सीमेंट और अन्य प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर है। यानी अब भारत डिमांड करेगा और रूस को मानना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया को अब समझ आ रहा है कि भारत किसी अन्य देश का मोहरा बनने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत
अब शतरंज का मंझा हुआ खिलाड़ी है। अमेरिका हो या चीन, दोनों भारत को खुश भी देखना चाहते हैं और नियंत्रण में भी रखना चाहते हैं, लेकिन भारत दूसरों की लाइन में नहीं खड़ा होता। भारत अपनी लाइन खुद बनाता है। पुतिन आए, फोटो सेशन हुआ, मीटिंग हुई, पर असली जीत किसकी हुई? जीत भारत की हुई, क्योंकि भारत ने बिना कुछ साइन किए दुनिया की दो महाशक्तियों का बैलेंस अपने हाथ में ले लिया। इसे कहते हैं रियल जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, चाणक्य स्टाइल डिप्लोमेसी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत आज पहले से ज़्यादा रणनीतिक, मजबूत और आत्मनिर्भर बन रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक लाइक, एक एक शेयर से सच्ची राष्ट्रवादी आवाज़ और मजबूत होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।